हाँ तो गाइस, क्या हालचाल। तो दोस्तों, अगर आपका भी बजट है अराउंड 12 से 13 हजार के अंदर एंड आप चाहते हो उसमें एक बढ़िया सा 5G लेटेस्ट फोन जहां पर आपको एक वैल्यू फॉर मनी फीचर्स वाला फोन मिले, जिसमें आपको टॉप नॉच लेवल का कैमरा, डिस्प्ले, बैटरी, प्रोसेसर एंड साथ ही 8 GB की बड़ी रैम मिल जाए, तो ऐसा फोन ढूंढ रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। एंड गाइस, इस लिस्ट के अंदर जो स्मार्टफोन को ऐड किया है उनमें से आपको डेफिनेटली एक फोन पसंद आ ही जाएगा, क्योंकि लेटेस्ट फोन के साथ ही 5G फोन्स होने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलिए बात कर लेते हैं लिस्ट के 5th वाले स्मार्टफोन के बारे में। तो भाइयों और बहनों, सब्सक्राइब मारो। हाँ तो गाइस, आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाए इसीलिए हमने इस लिस्ट को टॉप 5 रैंकिंग के अंदर ऐड किया है। तो हम शुरू करेंगे लिस्ट के लास्ट यानी 5वें नंबर वाले फोन के बारे में, जो कि आता है Redmi का 12 5G स्मार्टफोन। सो गाइस, आपको 12 से 13 हजार के बजट में एक वैल्यू फॉर ऑलराउंडर फोन चाहिए जहां पर आपको सभी फीचर्स बहुत ही अच्छे मिले। डेफिनेटली ये एक अच्छा रहेगा। क्या इसके कमाल के फीचर्स है, चलो बात कर लेते हैं डिजाइन से। सो गाइस, ये आता है ग्लास बैक एंड प्लास्टिक फ्रेम डिजाइन के साथ, जिसका 8.2 mm की थिकनेस एंड 199 ग्राम फोन का वेट है। लुक्स एंड डिजाइन सच में काफी अच्छा मिल जाएगा, क्योंकि ग्लास बैक होने की वजह से प्रीमियम टाइप लगता है। बाकी यहाँ पर जो डिस्प्ले है ये है 6.79 इंच फुल HD प्लस वाली IPS LCD डिस्प्ले, जो कि 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले है। साथ ही 240 हर्ट्ज की टच रिफ्रेश रेट, 515 इंच पीक ब्राइटनेस लेवल एंड कोलिंग गोला ग्लास का सपोर्ट मिल जाता है। डिस्प्ले अच्छा मिल जाएगा अगर प्राइस के हिसाब से देखें तो। बाकी कैमरास की बात करें तो यहाँ पर बैक में ड्यूल कैमरा सेटअप मिलेगा, जहाँ पर मेन प्राइमरी सेंसर 50 मेगापिक्सल का मिलेगा। साथ ही 2 मेगापिक्सल का डेप्थ एंड 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। वीडियो रिकॉर्डिंग जो है बैक एंड फ्रंट दोनों से ही 1080 30 fps पर कर पाओगे एंड प्राइस के हिसाब से डिसेंट कैमरा रहेगा, ज्यादा खास भी नहीं कह सकते हैं। वहीं प्रोसेसर की भी बात करें तो यहाँ पर मिलती है Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 वाला 5G चिपसेट के साथ प्रोसेसर, जो कि 4nm वाला चिपसेट है। 4 लाख से भी ज्यादा एंथुसियास्ट स्कोर निकाल के देता है एंड आप मीडियम लेवल की गेमिंग कर पाओगे। बाकी यहाँ पर जो बैटरी मिलती है ये है 5000 mAh की, जहाँ पर 18 वोल्ट का फास्ट चार्जर दिया गया है। नॉर्मल यूज में आपको एक दिन के आसपास आराम से निकाल के देगा बैटरी लाइफ। बाकी बात कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की। तो ये आता है IP53 रेटिंग के साथ, यानी हल्का फुल्का पानी के छींटे झेल लेगा। साथ ही 3.5 mm ऑडियो जैक, हाइब्रिड सिम स्लॉट, सिंगल बटन स्पीकर देखने को मिल जाता है। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 पर आता है, जो कि MIUI 14 पर बेस्ड है। साथ ही यहाँ पर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर सिक्योरिटी के लिए मिलेगा एंड ऑल्सो फेस अनलॉक भी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये सारे फीचर्स मिल जाते हैं इस फोन में। तो अब बात कर लेते हैं इस फोन की प्राइस क्या है। तो दोस्तों, जो बेस वेरिएंट है यानी 4128 के लिए 11999 फोन की प्राइस है, और वो भी बिना किसी कार्ड ऑफर के। साथ ही साथ 6GB रैम 128GB स्टोरेज के लिए 12,499 रुपीज फोन की प्राइस है, और वो भी बिना किसी कार्ड ऑफर के। तो दोस्तों, अगर प्राइस के हिसाब से देखें इस फोन को सो डेफिनेटली अच्छा रहेगा। एंड हाँ, रेडमी का ही फोन चाहिए तो डेफिनेटली ये एक वन ऑफ द बेस्ट चॉइस रहेगा इस बजट में। सो वेल गाइस, अब चलिए बढ़ते हैं लिस्ट के आगे और बात कर लेते हैं नंबर 4th वाले स्मार्टफोन के बारे में। तो दोस्तों, ये स्मार्टफोन आता है Realme की तरफ से, जो कि है Realme का 12X 5G स्मार्टफोन एंड Realme का ही Narzo 70X 5G स्मार्टफोन। दोनों सेम ही फोन है बट नाम अलग है। जो आपको सस्ता मिले उसे आप ले सकते हो। सो हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर Realme के 12X 5G फोन के बारे में। सो ये आता है प्लास्टिक के बॉडी वाले डिजाइन के साथ, जिसका 7.6 mm की थिकनेस एंड 188 ग्राम फोन का वेट है। लुक्स एंड डिजाइन सही में अच्छा मिल जाएगा। बाकी जो डिस्प्ले है ये है 6.72 इंच फुल HD प्लस वाली IPS LCD डिस्प्ले, जहां पर आपको 120 हर्ट्ज की हाई स्मूथ रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ 240 हर्ट्ज की टच रिफ्रेश रेट एंड 915 इंच पीक ब्राइटनेस लेवल देखने को मिल जाता है। प्राइस के हिसाब से डिस्प्ले भी अच्छा रहेगा। एंड बाकी कैमरास की बात करें तो यहाँ पर बैक की और ड्यूल कैमरा सेटअप मिलेगा, जहां पर 50 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी सेंसर है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, सेल्फी 8 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा। वीडियो रिकॉर्डिंग की अगर बात करें तो बैक एंड फ्रंट दोनों ही साइड से फुल HD में 30 fps पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। एंड प्राइस के हिसाब से अच्छा कैमरा मिल जाता है। डे लाइट में आपको काफी अच्छे फोटोज निकालेगा। बाकी यहाँ पर जो प्रोसेसर यूज किया गया है ये है MediaTek Dimensity 6100 प्लस वाला एक 5G प्रोसेसर, जो कि 6nm वाला चिपसेट है। यहाँ पर आपको 4 लाख से भी ज्यादा एंथुसियास्ट स्कोर निकाल के देता है ये चिपसेट। एंड गेमिंग की बात करें तो डिसेंट सा गेमिंग कर पाओगे। बाकी LPDDR4X UFS 2.2 स्टोरेज मिल जाता है। अगर बैटरी की बात करें तो यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी एंड 45 वोल्ट का सुपर फास्ट चार्जर देखने को मिलता है,
जो कि 30 मिनट में लगभग 50% तक चार्ज हो जाता है एंड 1 घंटे में लगभग 100% तक चार्ज हो जाएगा। तो ये एक काफी बढ़िया बात है, एक दिन का बैटरी लाइफ आराम से निकाल के देगा एंड अच्छा फास्ट चार्जर स्पीड भी है। बाकी बात कर लेते कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की। सो यहाँ पर आएगा IP54 का रेटिंग, साथ ही हाइब्रिड सिम स्लॉट 3.5mm ऑडियो जैक एंड आउट ऑफ द बॉक्स आता है ये फोन Android 14 पर, जो कि Realme UI 5.0 पर बेस्ड है एंड लेटेस्ट है। बाकी यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए साइड बटन, फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक देखने को मिल जाएगा। तो चलिए फाइनल फोन के प्राइसिंग की भी बात कर लेते हैं। सो गाइस, जो बेस वेरिएंट है यानी 4128 के लिए 11,999 फोन की प्राइस है एंड 6/120 स्टोरेज के लिए 12,999 फोन की प्राइस है। बाकी कार्ड ऑफर होगा वो आप देख लेना। बाकी बिना कार्ड ऑफर के भी आप अच्छे प्राइस में खरीद पाओगे एंड डेफिनेटली Realme का ही फोन चाहिए तो ये एक वन ऑफ द बेस्ट चॉइस रहेगा इस बजट में। प्राइस के हिसाब से डेफिनेटली काफी अच्छे स्पेक्स देखने को मिल जाते हैं। वेल गाइस, अब चलिए बढ़ते हैं लिस्ट के आगे और बात कर लेते हैं लिस्ट के थर्ड फोन के बारे में, जो कि आता है मोटो का G34 5G स्मार्टफोन। सो गाइस, आपको 12 से 13 हज़ार के बजट में एक ऑलराउंडर फोन चाहिए जहां पर हर एक चीज़ बहुत ही अच्छा मिल जाए। डेफिनेटली ये एक वन ऑफ द बेस्ट चॉइस रहेगा एंड 12 से 13 हज़ार के बजट में वन ऑफ द रिकमेंड फ़ोन भी रहेगा। क्या कुछ कमाल के इसके फीचर्स है, चलो बात कर लेते हैं डिज़ाइन से। सो ये आता है वीगर लेदर बैक डिज़ाइन के साथ, जो कि इस प्राइस में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। बाकी यहाँ फ्रेम प्लास्टिक का ही देखने को मिलेगा। 8mm की थिकनेस एंड 180 ग्राम फोन का वेट है। लुक्स एंड डिज़ाइन वाइज सही में बहुत ही अच्छा रहेगा, लाइक प्रीमियम लेवल का। बाकी डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर 6.5 इंच वाली HD प्लस वाला डिस्प्ले मिलता है, जो कि IPS LCD डिस्प्ले है। यहाँ पर आपको फुल HD वाली डिस्प्ले नहीं मिलेगी, तो ये एक ध्यान में रहे। बाकी यहाँ पर 120 हर्ट्ज की हाई स्मूथ रिफ्रेश रेट, 240 हर्ट्ज की टच स्प्लिट रेट एंड साथ ही 518 स्पीक ब्राइटनेस लेवल के साथ आता है ये फोन। बाकी यहाँ पर पांडा ग्लास का प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाता है, तो ये एक काफी बढ़िया बात है। तो दोस्तों, HD प्लस वाला डिस्प्ले नहीं है, बट यहाँ पर आपको स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिलेंगे। सो आप जब वीडियोस वगैरह देखोगे तो साउंड की क्वालिटी की वजह से काफी बढ़िया लगेगा। बाकी बात कर लेते हैं कैमरास की, तो यहाँ पर बैक की और ड्यूल कैमरा सेटअप मिलेगा, जहाँ पर मेन प्राइमरी सेंसर 50 मेगापिक्सल का है एंड सेकंड 2 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर है। 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी है एंड वही अगर वीडियो रिकॉर्डिंग की भी बात करें तो बैक एंड फ्रंट दोनों ही साइड से 1080 30 fps पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। प्राइस के हिसाब से डिसेंट सही रहेगा कैमरा एंड इतने बजट में मोटो के फोन्स उतने खास कैमरा के लिए नहीं जाने जाते हैं। बाकी बात कर लेते हैं प्रोसेसर की। तो ये आता है Qualcomm Snapdragon 695 वाले एक 5G चिपसेट के साथ, जो कि इस प्राइस में ये एक इकलौता फोन है जो कि इस प्रोसेसर के साथ आता है, क्योंकि ये चिपसेट 15,000 से ऊपर के ही फोन्स पे रहता है, तो ये एक काफी अच्छी बात रहेगी। 6nm बेस्ड चिपसेट है, 4,30,000 से भी ज्यादा एंतुतुस को निकाल के देता है एंड वही UFS 2.2 स्टोरेज LPDDR4X रैम मिलता है। वेल ऑप्टिमाइज्ड चिपसेट है, यानी बिना लेग एंड हीटिंग के गेमिंग कर पाओगे डिसेंट सा। बाकी इस फोन में लगा है 5000 mAh की बैटरी एंड 20 वोल्ट का फास्ट चार्जर। अगर बैटरी की बात करें तो मोटो के फोन्स में बैटरी लाइफ काफी बढ़िया मिलता है, सो नो डाउट एक दिन से ऊपर ही आपको निकाल के दे देगा ये फोन बैटरी लाइफ में। तो बाकी चलिए बात कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की। तो ये आता है 13 5G बैंड सपोर्ट के साथ ही IP52 का रेटिंग देखने को मिल जाएगा एंड ऑल्सो डुअल स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिलेगा विद डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट के साथ। हाइब्रिड सिम स्लॉट 3.5mm ऑडियो जैक एंड साथ ही आउट ऑफ द बॉक्स Android 14 पर आता है, जो कि MIUX पर बेस्ड है। यहाँ पर आपको एक मेजर OS अपडेट्स एंड 3 सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिलेंगे। साथ ही ये एक क्लीन UI के साथ आएगा, यानी ब्लूटूथ एंड S देखने को नहीं मिलेंगे, जो कि इस प्राइस में डेफिनेटली एक काफी बढ़िया बात है। तो दोस्तों, ये सारे फीचर्स है इस फोन में। तो चलिए बात कर लेते हैं फाइनल फोन के प्राइसिंग की भी बारे में। तो 4/120 स्टोरेज के लिए 10,999 फोन की प्राइस है, साथ ही 8GB रैम 120 स्टोरेज के लिए 11,999 फोन की प्राइस है, और वो भी बिना किसी कार्ड ऑफर के। तो दोस्तों, अगर 12,000 के बजट में बड़ी रैम के साथ ही एक अच्छा क्लीन UI चाहिए, साथ ही अच्छा स्पेसिफिकेशन के साथ ही एक अच्छा फोन चाहिए, सो डेफिनेटली इस फोन को चेकआउट किया जा सकता है। बहुत ही अच्छा फोन रहेगा इस बजट में। हाँ तो गाइस, अब चलिए बढ़ते हैं लिस्ट के आगे और बात कर लेते हैं लिस्ट के सेकंड फोन के बारे में, जो कि ये एक वन ऑफ द बेस्ट कैमरा के साथ आता है। कुछ टाइम पहले ये 15,000 से ऊपर ही में मिल रहा था, बट अभी के टाइम में आपको 12 से 13,000 के बजट में मिल जाएगा एंड इस प्राइस के हिसाब से डेफिनेटली ये एक बहुत ही अच्छा रहेगा फ़ोन, जहां पर आपको वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले, अच्छा कैमरा एंड ऑल्सो बैटरी भी काफ़ी बढ़िया मिल जाता है, जो कि ये सैमसंग का गैलेक्सी M34 5G एंड F34 5G स्मार्टफोन। दोस्तों, ये एक वन ऑफ द बेस्ट एंड बहुत ही कमाल का फ़ोन है। प्राइस ड्रॉप के कारण 12 से 13,000 के बजट में मिल रहा है, तो इसे डेफिनेटली चेकआउट किया जा सकता है। सो
तो क्या कुछ कमाल के इसके फीचर्स है, चलिए बात कर लेते हैं डिजाइन से। सो ये आता है प्लास्टिक के बैक एंड प्लास्टिक फ्रेम डिजाइन के साथ, जिसका 8.8 mm की थिकनेस एंड 208 ग्राम फोन का वेट है। लुक्स एंड बिल्ड क्वालिटी सही में अच्छा रहेगा। बाकी वहीं इस फोन के अगर डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर मिलती है 6.5 इंच वाली फुल HD प्लस वाली सुपर एमोलेड डिस्प्ले पैनल, जो कि एक बहुत ही कमाल का डिस्प्ले है। इस बजट में वैल्यू फॉर मनी डिस्प्ले रहेगा, जहां पर आपको 120 हर्ट्ज की हाई स्मूथ रिफ्रेश रेट, 240 हर्ट्ज की टच रिफ्लेक्ट रेट, कूलिंग गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन एंड अप टू 1000 इसकी पीक ब्राइटनेस लेवल के साथ आता है ये फोन। दोस्तों इस बजट में डेफिनेटली ये एक वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले रहेगा। कलर्स इसमें बहुत ही कमाल के मिलेंगे, डिस्प्ले बहुत ही पसंद आएगा। कैमरास की बात करें तो यहाँ पर बैक में ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर प्राइमरी 50 मेगापिक्सल का है, OIS का सपोर्ट मिल जाता है एंड इस प्राइस में ये एक वन ऑफ द किलर लेवल का कैमरा रहेगा। साथ ही 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड 2 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर है। 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा एंड वही वीडियो रिकॉर्डिंग की अगर बात करें तो बैक से 4K में 30 fps पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। प्राइस के हिसाब से डेफिनेटली बहुत ही कमाल का कैमरा मिल जाएगा। फोटोस एंड वीडियो तगड़े मिलेंगे बजट के हिसाब से। परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर मिलता है सैमसंग का Exynos 5G वाला एक 5nm बेस्ड चिपसेट, जहाँ पर आपको 4.5 लाख के करीब एंतुतु स्कोर मिलते हैं। साथ ही LPDDR4X UFS 2.2 स्टोरेज भी मिलता है। इस प्राइस के हिसाब से ये एक डिसेंट सा प्रोसेसर मिलेगा, डे टू डे लाइफ में अच्छा परफॉर्म कर जाएगा। बाकी हैवी गेमिंग नहीं कर पाओगे, ये एक गेमिंग फोन नहीं है। बाकी अगर बैटरी की बात करें तो यहाँ पर 6000 mAh की बड़ी सी बैटरी मिलती है, जो कि 25 वोल्ट के फास्ट चार्जर के साथ आता है। तो चलिए बात कर लेते हैं फोन के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में। तो ये आता है 11 5G बैंड सपोर्ट के साथ ही 3.5 mm ऑडियो जैक, सिंगल बोट स्पीकर आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 पर आएगा, जो कि बेस्ड है One UI 5.1 पर। 4 मेजर और अपडेट्स, 5 सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिलेंगे। सो लॉन्ग टर्म यूजेस में भी कोई भी दिक्कत नहीं है। तो चलिए बात कर लेते हैं फाइनली फोन के प्राइसिंग की। 128 GB स्टोरेज के लिए 12,999 फोन की प्राइस है, बिना किसी कार्ड ऑफर के। सो गाइस इस बजट के हिसाब से आपको एक वैल्यू फॉर मनी कैमरा फोन चाहिए या फिर एक अच्छा डिस्प्ले, बैटरी, सो डेफिनेटली इस फोन को चेकआउट किया जा सकता है। इस बजट के अंदर वन ऑफ द बेस्ट रहेगा फोन। बाकी इसके अलावा लेटेस्ट फोन चाहिए तो आप सैमसंग का गैलेक्सी F15 एंड F15 भी इसी प्राइस में मिलता है, उसे भी चेकआउट किया जा सकता है। बाकी हाँ, उस फोन में उतना कैमरा अच्छा नहीं मिलेगा एज कम्पेयर टू इस फोन के कैमरा से। हाँ तो गाइस अब चलिए बढ़ते हैं लिस्ट के आगे और बात कर लेते हैं फाइनली नंबर 1 फोन के बारे में, जो कि इस लिस्ट का सबसे लेटेस्ट फोन है। वन ऑफ द बेस्ट फीचर के साथ आता है, वैल्यू फॉर मनी फोन रहेगा, जो कि ये iQOO का Z9S 5G स्मार्टफोन। सो गाइस आपको लेटेस्ट फोन के साथ ही एक वैल्यू फॉर ओल्ड ऑर्डर फोन चाहिए 12 से 13 हजार के बजट में, डेफिनेटली इस फोन को चेकआउट किया जा सकता है। तो क्या कुछ कमाल के इसके फीचर्स है, चलिए बात कर लेते हैं डिजाइन से। तो ये फोन आता है प्लास्टिक बैक एंड प्लास्टिक फ्रेम डिजाइन के साथ, जिसका 8 mm की थिकनेस एंड 199 ग्राम फोन का वेट है। लुक्स एंड डिजाइन वाइज डेफिनेटली बहुत ही अच्छा फोन रहेगा, जैसा कि आप देख ही रहे हो। अगर बात करें फोन के डिस्प्ले की तो यहाँ पर मिलती है 6.72 इंच वाली फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले पैनल, जो कि 120 हर्ट्ज की हाई स्मूथ रिफ्रेश रेट, 240 हर्ट्ज की टच रिफ्लेक्ट रेट एंड 1000 इज अप टू पीक ब्राइटनेस लेवल के साथ आता है ये फोन का डिस्प्ले। बजट के हिसाब से डेफिनेटली काफी अच्छा रहेगा फोन का डिस्प्ले। बाकी अगर कैमरास की बात करें तो यहाँ पर बैक की ओर ड्यूल कैमरा सेटअप मिलेगा, जहाँ पर प्राइमरी सेंसर 50 मेगापिक्सल का है। साथ ही सेकंड कैमरा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। सेल्फी यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा। वीडियो रिकॉर्डिंग जो है बैक से में 4K 30 fps पर कर पाओगे, फ्रंट से फुल HD 30 fps पर। बट हाँ, बैक का कैमरा काफी अच्छा मिलेगा, डे लाइट में डेफिनेटली बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर जाता है। बट हाँ, लो लाइट में एवरेज ही रहेगा। बाकी फोटोज में आप देख ही सकते हो। अगर बात करें फोन के प्रोसेसर की तो ये आता है Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 वाले एक 5G चिपसेट के साथ, जो कि 4 nm वाला चिपसेट है। डेफिनेटली अप टू हाई लेवल वाली गेमिंग कर पाओगे। इस बजट में ये एक वैल्यू फॉर मनी किलर लेवल का फोन का प्रोसेसर मिल जाता है, जहां पर आपको 5.5 लाख से भी ज्यादा एंतुतु स्कोर देखने को मिलेगा। साथ ही UFS 2.2 स्टोरेज, LPDDR4X भी देखने को मिल जाता है। गेमिंग आप काफी अच्छी लेवल की कर पाओगे। बैटरी की बात करें तो यहाँ पर 6000 mAh की बड़ी सी बैटरी मिलती है, जहाँ पर एक 44 वोल्ट का फास्ट चार्जर भी दिया गया है। 0 to 100% जो है 80 मिनट में फुल्ली चार्ज हो जाता है एंड बैटरी लाइफ जो है आपको 1.5 से 2 दिन का आराम से निकाल के दे देगा। सो ये भी एक काफी अच्छी बात रहेगी। सो लेट्स चलिए कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये आता है IP64 रेटिंग के साथ, यानी हल्का फुल्का डस्ट एंड वाटर प्रोटेक्शन के साथ मिल जाएगा। साथ ही आता है 3.5 mm ऑडियो जैक, ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स, हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिल जाएगा
एंड साथ ही आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 पर आता है जो कि फंटस OS 14 पर बेस्ड है। 2 मेजर OS अपडेट्स एंड 3 सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिलेंगे, सो ये भी एक काफी बढ़िया बात है। साथ ही सिक्योरिटी के लिए मिलेगा साइड बटन, फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस लॉक। तो दोस्तों ये सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं एंड प्राइस के हिसाब से सही में काफी अच्छा फोन रहेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं फाइनल फोन के प्राइसिंग की भी। तो 128GB स्टोरेज के लिए 12,999 फोन की प्राइस है, बट साथ ही में आपको 1250 रुपए का कार्ड डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, यानी इसे आप जो है 12,000 के अंदर खरीद पाओगे। एंड इस प्राइस के हिसाब से डेफिनेटली ये एक वैल्यू फॉर मनी फोन रहेगा जिसे डेफिनेटली चेकआउट किया जा सकता है। तो गाइस ये तो थे हमारे वो टॉप 5 बेस्ट फोन्स जिन्हें आप अंडर 12 to 13,000 के बजट में खरीद पाओगे। बाकी आप बताओ कौन सा फोन आप बाय करना चाहोगे। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लो। बाकी अगर आपका बजट है अराउंड 10,000 तो इस वीडियो पे क्लिक करो। बाकी 15,000 के आसपास आपका बजट है तो इस वीडियो पे क्लिक करो। बाकी मैं मिलता हूँ आपको यहाँ इन वीडियोस के अंदर। तो इस वीडियो को एंड यहीं पे करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडे गाइस।